Guru, Jesus, Allah, shines of India. गांवों के देश भारत की लोक परंपराओं में बसती है देश की आत्मा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। यहाँ के कण कण में है देवताओं का वास। ग्रामीण भारत में भूदेव की उपासना की परंपरा सदियों पुरानी है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का अटूट हिस्सा है। ऐसी ही परंपरा बिहार प्रांत के गोपालगंज जिले में देखने को मिलती है। जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दक्षिण में एक पवित्र स्थान है थावे धाम। थावे शब्द स्थान का अपभ्रंश है। स्थान का अपभ्रंश बनकर पहले थान और फिर धीरे धीरे थाव और अंत में थावे बन गया। यहीं पर है माता शेरावाली का भव्य मंदिर। सिंह वाहिनी मां को ही यहाँ के स्थानीय लोग थावे वाली माता के नाम से जानते हैं। जानकार बताते हैं कि जिस स्थान पर यह मंदिर बना है वहां पहले घना जंगल हुआ करता था। माता शेरावाली इसी जंगल में निवास करती थीं। समय के साथ साथ जंगल नष्ट होते गए। इस समय घने जंगलों की जगह बढ़ती आबादी ने ले ली है। अब यहां हर समय शहर जैसी चहल पहल देखी जा सकती है। हालांकि मंदिर के आसपास जंगलों के निशान अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये काफी कम मात्रा में हैं। मंदिर के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बचे जंगल अब भारत सरकार के अधीन हैं। मंदिर के पास ही एक बड़ा सा तालाब है। तालाब के एक ओर पक्की सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस तालाब का उपयोग खास मौकों पर स्नान आदि के लिए किया जाता है। थावे वाली माता के इस जगह पर स्थापित होने की एक रोचक कथा है। कथा के अनुसार चेरो वंशीय शासक मनन सिंह के राज्य में माता का एक परम भक्त रहसू रहा करता था। अछूत जाति के रहसू की माली हालत अत्यंत दयनीय थी। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो पाता था। इसके बावजूद रहसू गरीबों को चावल दान देता था। ऐसा करने से धीरे धीरे उसकी शोहरत चारों ओर फैलने लगी। रहसू की दरियादिली की चर्चा राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। राजा के पूछने पर रहसू ने माता के 7 शेरों को घास खिलाने पर चावल मिलने की बात बताई। राजा ने गुप्तचरों से पता लगाया तो बात 16 आने सच निकली। अब राजा के मन में भी माता के दर्शन की लालसा जाग उठी। राजा ने रहसू को माता को साक्षात सामने बुलाने का आदेश दिया। रहसू ने राजा को समझाया कि ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा, मगर अभिमान में चूर राजा ने उसकी बात नहीं मानी। भक्त रहसू ने माता कामाख्या का आह्वान किया। भक्त के पुकारने पर माता कामाख्या से चल पड़ी। उन्होंने भक्त रहसू के सिर से राजा को अपना हाथ दिखा दिया। इसके बाद राज्य पर प्रलय आ गई। राजा का राजपाट
और घर परिवार तहस नहस हो गया और रहसु भगत भी नहीं रहे। कामाख्या से यहां आने के बाद माता यहीं की होकर रह गईं। इन्हें ही थावे वाली माता के नाम से जाना जाता है। थावे वाली मां भक्त और भगवान के पवित्र संबंधों की प्रतीक हैं। माता का यहां पर विराजमान होना इस बात को बताता है कि भक्त वत्सल मां हर हाल में अपने पुत्रों की लाज रखने वाली हैं। सच्चे मन से यहां माता से जिसने जो कुछ भी मांगा, सबकी इच्छा पूरी हुई। यही कारण है कि यहां पर दूर दूर से श्रद्धालु अपने मन की मुरादें लेकर माता के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। shines out.